जी, ब्रेक से आ गए वापस और आपको कहेंगे एक बार फिर से खुशामदीद। और ये बात करूँगी कि भाई वज़न जब आपका बड़ा होता है तो आपको सबसे ज़्यादा जो परेशानी होती है वो ये होती है कि बढ़ तो गया है, इसको कम किस तरह किया जाए। और जदीद दौर में हम ये देख रहे हैं कि मोटापा जो है हर एक में बढ़ता चला जा रहा है और ज़्यादा लोग जो है हमें नज़र आ रहे हैं इस तरफ कि भाई वो बहुत ज़्यादा मोटे हैं, ख़ास तौर से जो नौजवान हैं, उनमें ये चीज़ हम बहुत देख रहे हैं। और उसकी वजह क्या है? हमें जो नज़र आती है, जो हम एज़ ए पेरेंट या बड़े जो हैं घर में देखते हैं, वही देखते हैं कि हमारे जो खाने-पीने की जो आदत हैं, वो बहुत मुश्किल सी हो गई हैं और फिर हम जो है फ़ास्ट फूड बहुत लेने लग गए हैं। तो शायद ये वजह भी हो सकती है। लेकिन इससे जब हम निजात हासिल करना चाहते हैं, तो हम फ़ौरन सोचते हैं कि हमारा खाना-पीना जो है उसको स्टॉप कर दिया जाए, कोई डाइट प्लान मिल जाए, कोई एक्सरसाइज़ हम कर लें या फिर हम कोई जिम जॉइन कर लें। मगर यहाँ पे हर चीज़ हमें जब मुश्किल होती नज़र आती है तो फिर होता है कोई और आसान तरीका नज़र आए। तो हमने देखा कि आने वाले दिनों में और अभी जो आपके सामने रील्स भी आती होंगी, आप देखते भी होंगे सोशल मीडिया पे कि वो लोग जो हमें बहुत ज़्यादा जो है हेल्दी, और हेल्दी तो नहीं कहेंगे, उसे मोटे नज़र आते थे ना, वो अब हमें जो है एकदम से श्रिंक नज़र आने लग गए। आखिर ऐसी क्या वजह है? फिर हम जब जानने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि भाई कोई इंजेक्शन आ गए मार्केट में और उसको जब यूज़ करते हैं तो आप थोड़े दिनों में ही जो है आप वो जो वेट आप चाह रहे होते हैं वो अचीव कर लेते हैं। मगर उसके बाद उसको किस तरह मेंटेन रखना है, क्या ये सही है या नहीं, क्या इन इंजेक्शंस को हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, इस सब पर आज हम बात करेंगे। जो हमारे साथ गेस्ट हैं, पहले चाहूँगी उनका तारुफ आपसे करा दूं ताकि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हमें बता सकेंगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर अरीज हारून, और ये आप जानते हैं इनको कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं, हमेशा हमारे साथ आती हैं और बात करती हैं और हमें गाइड करके जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम अरीज, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले तो बहुत शुक्रिया कि इस वक्त तशरीफ़ लाई है प्रोग्राम में, और सुबह का वक्त है और सुबह का वक्त जो है इंसान फ्रेश फील कर रहा होता है। तो आप कैसा फील कर रही हैं? बहुत अच्छा, अल्लाह का शुक्र है। मैं जल्दी उठ जाती हूँ। आई थिंक ये बहुत हाँ, बड़ा रीज़न होता है कि अगर आप जल्दी उठते हैं ना तो आप काफ़ी सारी चीज़ें अचीव कर लेते हैं अपनी लाइफ बिल्कुल में। सही बात है। और वो ये अचीव करने की जब बात आती है तो यहाँ पे मैं अभी जो बात कर रही थी कि रेज हमने तो बहुत देखा कि डाइट प्लान बहुत आए, फिर हमने देखा कि भाई जिम ज्वाइन कर लो, लगे हुए जिम ज्वाइन करने के बाद और वेट कम कर लिया है। मगर अभी इंजेक्शंस क्या है? मुझे तो एक ही शॉर्टकट टाइप का कुछ लगता है ना? शॉर्टकट टाइप का है, लेकिन ये हाँ। शॉर्टकट हमेशा कहते हैं नहीं लेना चाहिए, नुकसान ही होता है। क्या ऐसा है? देखिए, इंजेक्शंस ना पहले भी थे, वेट लॉस के इंजेक्शंस भी आए, और ये जो बेसिकली GLP-1 एनालॉग्स है, अभी ये कोई ये नहीं कि अभी कोई रीसेंट रिसर्च है, काफ़ी अरसे से थे। हम ओके। डायबिटिक पेशेंट्स को एडवाइस करते थे ताकि उनकी इंसुलिन बेहतर हो, रेगुलेट हो, ब्लड शुगर्स अच्छे हो। उसका एक उन्होंने देखा कि साइड इफ़ेक्ट के तौर पे या बेनिफिट के तौर पे कुछ लोग उसको साइड इफ़ेक्ट भी लेते हैं जिनको ज़रूरत होती है, कि उसमें वेट लॉस होता था। अब जब फिर ट्रेंड बनता है, जैसे कीटो का एक ट्रेंड आया था कि जिनको लगता था कि हम लोग डाइट नहीं कर सकते या हम लॉन्ग टर्म जो है वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते, उनको लगा ये तो बहुत आसान तरीका है कि इंजेक्शन लगाओ, आपकी भूख खुद ख़त्म हो जाएगी, वेट लॉस स्टार्ट हो जाएगा। बट वही बात है कि जब भी कोई चीज़ ऐसी आती है, लोगों को नहीं पता होता कि उसके लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स आपने देखने हैं। हर एक को आप एडवाइस नहीं कर सकते। जब ओवर द काउंटर कोई चीज़ मिलना शुरू हो जाए ना, तो सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जिसको नहीं भी ज़रूरत वो भी यूज़ करना जी। शुरू कर देता अच्छा, है। ये ओवर द काउंटर जो है मिलना जब से शुरू हुए हैं, और आपने बिल्कुल सही कहा कि जिसको नहीं ज़रूरत वो भी इसको ले रहा है। और यहाँ पे ये मुझे आपसे पूछना है कि ये जो सिम्पटम्स हैं इसके, ख़ास तौर से आप जब इसे यूज़ हाँ, करते हैं कि आपकी क्या भूख लगना आपको बंद हो जाती है, बिल्कुल। और क्या इसके सिम्पटम्स आते हैं? लोग कहते हैं कि भूख लगने से ज़्यादा हमें खाना देख के ना उससे ऐसा लगता है कि हम फूड नोज़िया रिपल्जन, फ़ील हो रहा बेसिकली है। फूड रिपल्जन हो जाती है। जो चीज़ आप खाते हो ना वो अच्छी नहीं लग रही होती, हुँ, तो आपकी एपेटाइट कम हो जाती है। हुँ, उसमें फिर आपकी एपेटाइट कम होगी तो आप जाहिर है जब नहीं खाएंगे, इंसुलिन की स्पाइक नहीं आएगी, आपका बॉडी जो है वो फैट बर्न करेगी। लेकिन इसका जो ड्रॉबैक है हुँ, तो ये है कि आपका सिर्फ फैट नहीं जा रहा है, इसमें हुँ, आपके मसल भी हुँ, खराब हो हुँ, रहे हैं, बोन्स भी वीक हो हुँ, रही हैं। हुँ। तो लोगों को ये एहसास नहीं होता कि जो आपने देखा होगा जो लगा रहे हैं ना, उनकी एजिंग हो रही है। बहुत एजिंग ज़्यादा इसलिए, एकदम से वो नज़र, मैंने कहा एजिंग वो वर्ड यूज़ किया था ना, श्रिंक, श्रिंक हो जाए, श्रिंक हुए हुए नज़र आते हैं, श्रिंक होते हैं, रिंकल फ्रेश सी नहीं फीलिंग होते। होती है इस वजह से, क्योंकि वो मसल वेस्टिंग स्टार्ट हो गई है। हुँ, हम लोगों का जब वेट लॉस का हम एम करते हैं, कोई भी आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे, एक्सपर्ट के पास जाओगे, तो वो कहेगा आपने फैट लूज़ करना है, फैट परसेंटेज निकालें। इसमें फैट परसेंटेज नहीं देख रहे हैं, इसमें सिर्फ हुँ, वेट स्केल देख रहे हैं, हुँ, स्केल पे। और फिजिकली तो आपका मसल जा रहा है, आपकी बोन्स जो वीक हो रही हैं, जो बहुत मशहूर जो ओज़ेम्पिक आजकल बहुत कॉमनली जो जी, यूज़ हो रही है, हुँ, हर प्लेटफॉर्म पे उसको जो कुछ काफ़ी लोग एडवर्टाइज भी कर रहे हैं, उसमें बोन्स की वीकनिंग, ऑस्टियोपोरोसिस अर्ली हो जाना, दांत बुरबुरे हो जाना, ये बहुत कॉमन साइड इफेक्ट आ रहा है। हाँ, उन पेशेंट्स को देते हैं हम लोग, कहते हैं जैसे कोई ओल्ड पेशेंट है, एक्सरसाइज नहीं हुँ, कर हुँ, सकता, डाइट नहीं कर हुँ, सकता, उसका रिस्क है कि वो कार्डिक
कोई उसके सिम्टम्स डेवलप हो जाएंगे तो आप उसको एडवाइस कर दें कि भाई तुम 15 केजी लूज़ कर लो, 20 केजी, तो ये कार्डियक रिस्क कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बेहतर हो जाएगा, उसको एडवाइस करें। किसी की सर्जरी है उसको एडवाइस कर दें। कोई बिल्कुल चलने फिरने के काबिल ना, इतना ज़्यादा वेट हो गया कोई कुछ कर नहीं सकते, उनको एडवाइस कर दें। लेकिन हर कोई, अगर आपका 10 केजी ज़्यादा है तो उसको भी लगा रहे हैं। इवन ऐसे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जिनका वेट 1 या 2 केजी ज़्यादा है, वो कहते हैं हमें तो एडवाइस कहते कर हैं दें, कि हमें एडवाइस कर दें या हमें इसके साथ कोई प्लान बता दें, आप हमें लगा दें, पहली शॉट आप लगा दें। मैंने कहा मैं क्यों लगाऊं, एक शॉट में तो वैसे भी एडवाइस ही नहीं करते ना हम लोग। डॉक्टर ये कितने शॉट लगाना, अगर 10 केजी किसी ने कम करना है तो वैसे तो मैं आप यही मशवरा देती होंगी कि भाई 10 डाइट kgs के पे उससे करें, आप उसको बैलेंस में लेके आए, टाइम लगेगा। लेकिन अगर किसी को फौरी वाकई चाहिए तो क्या ये देरपा हल है, और अगर है तो इसको किस तरह मेंटेन रखें? देखा, अगर जब भी जो लगा रहे हैं या तो मंथली शॉट्स हैं या वीकली शॉट्स हैं, वो हम लोग 1 महीने के लिए नहीं कहते, हम कहते हैं एटलीस्ट 4 to 5 मंथ्स आप लगाएं, क्योंकि उसकी डोज बढ़ती है, आपको रिजल्ट्स नजर आना 45 शुरू, मंथ्स नजर आना शुरू होते हैं, फिर आप उसको टेपर ऑफ भी करेंगे। ठीक ये है। नहीं कि आपने आज लगाया कल छोड़ दिया और कुछ होगा नहीं, उसके साइड इफेक्ट्स, उसके अपने रिस्क फैक्टर्स हैं कि एकदम से भूख खत्म हुई और फिर जब आपने छोड़ा एकदम से भूख वापस आ गई और वो डबल आ गई, तो आपने ऐसे नहीं करना है। 10 to 15 केजीज अगर किसी के हैं, कोई हेल्दी है, वर्कआउट कर सकता है, एक्सरसाइज कर सकता है, डाइट कर सकता है, हम उसको नहीं एडवाइस करते। उसकी रीज़न ये है कि भाई 10 केजी आपके 2 to 3 मंथ्स में चले जाएंगे आराम से, अगर आप पोर्शन कंट्रोल भी करते हैं सिर्फ। तो आप उसके ऐसी चीज़ क्यों अपनी बॉडी में इंजेक्ट करना चाह रहे हैं जिसके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स हैं, चाहे वो किसी भी पॉपुलेशन में परसेंटेज कम है, पर है तो सही आप ना। एक तरफ से अपना वजन तो कम करें, लेकिन दूसरी तरफ से आप अपनी स्किन जो है उसके साथ स्किन, रिस्क ले रहे इसमें हैं। आपके थायराइड दांत आपने कैंसर, मुझे बताया, देखो आपकी रिस्क है, बोन्स जो हैं वो वीक हो रही हैं। रिस्क थायराइड कैंसर्स का रिस्क है, पेंक्रेटाइटिस का रिस्क है, उसके अलावा मैंने बताया बोन्स का इतना बड़ा रिस्क है। अगर आपको कोई नहीं भी कोई सीरियस चीज़ हो रही है लेकिन बोन पेन स्टार्ट हो जाएगी, तो आप उस साथ फिर क्या उसको पकड़ के फिरेंगे, फिर उसके लिए ट्रीटमेंट लेंगे, तो उससे सबसे बेहतर है। एक और चीज़ कि ये एक्सपेंसिव भी बहुत हैं देखो या एक्सपेंसिव हैं, अभी कुछ आ गए हैं ऑल्टरनेट्स सेम फार्मूला पे जो लोकली बन रहे हैं, वो कम एक्सपेंसिव हैं। उनका असर भी नहीं हो रहा। वैसे लोग अगर यूज़ करें, मैंने बहुत सारे लोगों को कंप्लेंट सुनी है कि हमने ये अच्छा नहीं, कुछ पेशेंट्स जो लिए हैं। हमारे पास आते हैं जिनका क्राइटेरिया होता है कि जिनको हमने देने हैं, मैं दे रही हूँ, उनके रिजल्ट्स हैं, लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स भी कम है। फिर जाहिर है वो जिस तरीके का, अगर बहुत तेज़ी से रिजल्ट आएगा तो उतने साइड इफ़ेक्ट्स भी ज़्यादा आएंगे, तो अगर स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विंस द तो ऐसे मार्केट में अब आ गए हैं गए। इंजेक्शंस जो कि जिनका साइड इफेक्ट्स कम है, कम है लेकिन थोड़े से। उसके लिए भी अवेयरनेस की ज़रूरत है ना डॉक्टर साहब। ऐसे तो नहीं कि मैं जाऊँ किसी भी काउंटर पर जाके खड़ी हो जाऊँ, कहूँ मुझे ये इंजेक्शन दे ये दें। चीज़ बहुत ख़राब हो रही है, जो लोग कह रहे हैं ना हमें देने और ख़रीद रहे हैं लोग, जाते हैं फार्मेसी पे और ले जाते हैं, लिखवा के भी ले जाएंगे। हालांकि उनको एडवाइस किया जाता है कि पहले आपने एक ब्लड वर्कअप कराना है, आपके LFTs हुए हो, रीनल फंक्शन हुआ हो, आपका थायराइड प्रोफाइल हुआ हो, तो ये चीज़ें चेक होनी चाहिए कि आपको कोई मसला तो नहीं हो जाएगा बाद में। उसके बाद उसके साथ डाइट प्लान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें शुगर लेवल्स ड्रॉप होते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क होता है। तो अगर पेशेंट को आपने लगा दिया और उसको दिल ही नहीं चाह रहा खाने का, शुगर लेवल ड्रॉप हुआ, वो कहीं बेहोश हो गया, फेंट कोलैप्स कर कर गया, सकता है। तो कौन इसका जिम्मेदार होगा ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो अगर आप किसी एक्सपर्ट से लिखवाते हैं, उससे प्लान लेते हैं या आप उससे गाइडलाइन लेते हैं ना, तो वो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होगा। वो आपको कहेगा यार भूख नहीं भी लगी तो यू शुड हैव समथिंग, कोई स्मूदी ले लो, कोई नट्स ले लो, किस टाइम पे लो, कौन सा पीक टाइम होता है जब आप दिन में काम कर रहे हो, किस टाइम पे आपका ब्लड प्रेशर या ब्लड शुगर लो होने का ज़्यादा रिस्क है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और बहुत देखनी पड़ती हैं। आपके पास कोई पेशेंट आता है डॉक्टर एरीज, आप किसको जो है ये सजेस्ट करती हैं कि कितना वेट हो, और फिर कितने अरसे तक आपने कहा कि अब जो नए आ गए हैं वो थोड़े बेहतर हैं तो अप्लाई देखो किए जा सकते हैं, क्या ये इंजेक्टेबल ही हैं या फिर ओरली भी होते हैं? देखो इंजेक्टेबल ही अभी तो मार्केट में रन कर रहे हैं, ओरल ऑल्टरनेट्स आ रहे हैं काफ़ी सारे, जो फैट ब्लॉकर्स भी आते हैं, मेटाबॉलिज्म भी तेज़ करते हैं, लेकिन वो हम एडवाइस नहीं करते। एक तो उसकी ये होती है कि जब आप कोई चीज़ ओरली लेते हो तो उसमें एब्जॉर्प्शन डिफरेंट हो जाती है, जब आप कोई चीज़ सबक्यूटेनियस लगाते हो उसकी एब्जॉर्प्शन डिफरेंट हो जाती है, और फिर वो लॉन्ग टर्म भी होती है। ओरली नॉर्मली ये होता है कि आपने ली तो डेली लेनी होगी, तो ये सबक्यूटेनियस इंजेक्शन वीकली या मंथली लग रहे हैं, तो लोगों को कन्वीनियंट भी लगते हैं थोड़े से, और फिर उसके रिजल्ट ज़्यादा, क्योंकि वो सिस्टमिक एक चीज़ आपने इंट्रोड्यूस कर दी, वो ज़्यादा रिजल्ट आते हैं। अब पेशेंट क्राइटेरिया मैंने कहा ना, जैसे मेरे पास कोई भी पेशेंट आएगा, पहले सबसे पहले तो उसका होता है कि आपका गोल क्या है, आप वेट लूज करना चाह रहे हैं या आप अपनी हेल्थ इंप्रूव करना चाह रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं उनके कार्डिक, जब हम लिपिड प्रोफाइल कराते हैं तो पता चलता है कि ट्राइग्लिसराइड और LDL बढ़ा हुआ है, तो उनको कितनी रिस्क पे है कि उनको जल्दी हम लोग वेट लूज करा दें, या उसके पास टाइम है वो स्लोली भी जा सकता है। फिर वही बात है कि अगर वेट ज़्यादा भी है,
अबव 100 केजीज़ है, 110 केजीज़ है, पर वो वर्कआउट कर सकते हैं, फिजिकली तो फिर एक्टिव वो आप हैं, सजेस्ट करती तो हैं। मैं कहती हूँ कि आप वो चीज़ ज़रूर करें। अगर डाइट कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे पेशेंट्स जो बहुत रिकरेंट डाइट्स कर चुके होते हैं डिफरेंट टाइप की, पर उनका वेट नहीं जा रहा होता, कोई ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट को अर्जेंट सर्जरी महीने 2 में करानी करानी है और उसको वेट लूज़ करना है, उसके लिए एडवाइस कर देते हैं। ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं, बहुत सही, मैटर करती सही, हैं। सही। अभी आप हमारे साथ ही हैं और यहाँ पे आपने इस वक़्त जो है, जो इस वक़्त मार्केट में इंजेक्शंस आए हुए हैं, उसके बारे में बताई थी डॉक्टर अरीज कि भई ये किसके लिए सूटेबल है, किसके लिए नहीं। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर अरीज हमारे साथ हैं। और भी बहुत सारे हल हैं और वो हल क्या हैं, किस तरह आप अपना मोटापा जो है उसमें कमी ला सकते हैं, किस तरह अपने आप की जो रूटीन है उसको आप बेहतर कर सकते हैं, ये सब आपको बताएँगे। लेकिन एक छोटी-सी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। जी, ब्रेक से आ गए हैं वापस और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर अरीज से कि भई वज़न कम करने के लिए इंजेक्शंस का इस्तेमाल तो हम कर रहे हैं या किसको करना चाहिए या किसको नहीं करना चाहिए। लेकिन कौन से ऐसे तरीके हैं डाइट के अलावा जिससे हम वज़न कम कर सकते हैं? क्योंकि हम तो ये देखते हैं कि सोशल मीडिया हमें मुख्तलिफ़ चीज़ें दिखाता है, जो हम सोचते हैं वो दिखा रहा होता है। बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि मैं सोच रही होती हूँ कि मुझे कहते हैं कि ग्रीन टी पिएँ तो भई आपका वज़न कम होता है, तो ग्रीन टी के कोई तरीके देखती हूँ कि इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से या कितनी देर तक जो उसका वो साशे है उसको हमें डिप करके रखना है टी बैग को। ये सब जानने के लिए मैं कोशिश करती हूँ कि सेलिब्रिटीज़ जो हैं उन पे नज़र रखूँ, लेकिन उन पे नज़र रख के मेरा वज़न उस तरह से कम नहीं होता जिस तरह मैं खुद फ़ोकस करूँ अपने ऊपर, तो जब होता है। ये कितने इस बात से एग्री करेंगी डॉक्टर अरीज, ये बताइएगा, आप क्या सही कह रही हूँ मैं ये बात कि देखो, आपको खुद फ़ोकस करना पड़ता है खुद पहले कि भई करना आपके पड़ता लिए है। क्या सूट करता है? बिल्कुल, देखो कुछ भी कर लें ना, एंड ऑफ द डे आपको लाइफ़स्टाइल चेंजेस करने पड़ेंगे। हुँ, जब तक आप लाइफ़स्टाइल चेंजेस नहीं करेंगे, आपका हेल्थ आपकी बेहतर नहीं होगी। हुँ, लाइफ़स्टाइल चेंजेस क्या है कि खाना, पीना, नींद, उठना, बैठना, अच्छी पॉजिटिव थॉट्स रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हुँ। ये सारी लाइफ़स्टाइल चेंजेस में और ये आता है। लाइफ़स्टाइल चेंजिंग में आज हमें जब डॉक्टर अरीज बैठी है ना, तो उन्होंने मुझे ब्रेक में कहा कि महानूर मैं ऐसी बातें बता के जाऊँगी जिससे ये है कि अगर आप इस मुश्किल में है ना कि आप सिर्फ वज़न कम करने के लिए जिम जाएँ या डाइट करें, कुछ और भी तरीके हैं। जिस तरह मैंने अभी ग्रीन टी का ज़िक्र किया। कॉन्सेप्ट ये है डॉक्टर अरीज कि ग्रीन टी एक व्हाइट टी है जिसको मेरी फ्रेंड है एक, वो क्या कहती है, "महानूर चलो खा लेते हैं, खा लेते हैं।" इसके बाद ग्रीन टी पी लेना। अच्छा देखो, एक तो ग्रीन टी जो है ना, या ब्लैक टी चाय जो पीते हुँ, हैं, या आप कितनी भी डिफरेंट टाइप की जो हम टीज लेते हैं, हुँ, आती है एक ही प्लांट से सारी, ठीक ओके। है। एक ही प्लांट होता है, उसकी हाँ, लीव्स होती हैं, उनको हुँ, डिफरेंट तरीके से हम लोग वो लोग उसको फर्मेंटेशन करते इस्तेमाल हैं, करते हैं नहीं फिर। करते हुँ, उसको बिल्कुल रॉ यूज़ करते हैं, तो हुँ, वो डिफरेंट कलर्स में आ जाती है। हुँ, जैसे उलोंग है तो वो थोड़ी डार्क होगी। हुँ, हुँ, अगर आप प्योर एक ग्रीन टी आती है, उसको भी वो बिल्कुल हुँ, ब्लैक में आ जाएगी। हुँ, फिर कुछ जो जितनी ज़्यादा फर्मेंटेड होगी, उसको आप एक दफ़ा में यूज़ करके डिस्कार्ड भी नहीं करते, आप उसको रीयूज़ भी करते हैं। जितना रीयूज़ करेंगे हुँ, उतना ही उसका फ़ायदा होगा। और जो बिल्कुल जैसे माचा है, वो थोड़ी कम फर्मेंटेड है, हुँ, ठीक है, तो वो लाइट कलर में आपको मिलती है, वो भी हाँ। ग्रीन टी है, सारी ही ग्रीन टी है। अच्छा, कुछ ग्रीन टीज़ होती हैं जो टी के प्लांट से आती हैं, कुछ हुँ। हर्बल टीज़ होती हैं, ओह जो यस, हर्ब्स इसका होते हैं। बहुत मैं देख रही हूँ मसाला टी भई, हर कोई मसा बना के ये मसाला डाला, ये डाला हाँ, है। आप नहीं, बताइए कि कौन-सा सही है? मसाला टी इज़ अ डिफरेंट टी। हुँ, हर्बल टी इज़ लाइक कोई आपने हर्ब लिया, जैसे हिबिस्कस हो गया, ब्लड प्रेशर ओके, के लिए हम लेते हैं, हिबिस्कस, ठीक है, ठीक बीटरूट है। हम लोग हाँ, देते हैं, ठीक है, उसमें आप मोरिंगा, ये हर्बल टीज़ आ जाएंगी। हुँ, दीज आर नॉट ग्रीन टीज़, दीज आर हर्बल टीज़, हुँ, ठीक है। तो अभी मैंने भी एक टी लॉन्च की है अपने नाम से, ओके। उसमें वेट लॉस की भी है, ब्लड प्रेशर की भी है, हुँ, तो हुँ, जो चाहें तो वो सर्च कर सकते हैं। एंड उसका बेनिफिट, जो मैं टी का बेनिफिट लोगों को कहती हूँ कि इसको डोंट यूज़ इट कि हुँ, आपका वेट इससे लूज़ हुँ, होगा। हुँ। जो भी टी आप लेंगे वो आपकी गट हेल्थ इंप्रूव करेगी। आपको डिटॉक्स करेगी। हाँ, गट हेल्थ आपकी अच्छी होगी, आप कुछ खाएँगे उसका बेनिफिट मिलेगा, आपकी क्रेविंग्स कम हो जाएँगी। हुँ। हिबिस्कस जैसे मैंने कहा ब्लड प्रेशर के लिए देते हैं, वो क्या करते हैं, हिबिस्कस के एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत हैं, तो वो अच्छा, क्या ये कार्डिक वाक़ई सही बात है बिल्कुल कि करता बीपी है, जो है इससे बहुत आपका अच्छे खासा लो कंट्रोल होता जाता है? है। एंड इफ यू यूज़ हिबिस्कस विद मैंने इसका बीटरूट, प्लांट लगाया, मुझे मिल नहीं रहा था, फिर ड्राई कहीं से मिल गया, लेकिन फिर मैंने कहा कि गार्डन में लगा लेती हूँ और उसको फिर यूज़ करूँगी। लेकिन इसको बहुत केयरफुली यूज़ करना होता है। अब अगर कोई ब्लड थिनर्स ले रहा है या कोई बीपी की मेडिसिन ले रहा है, वो इसको साथ यूज़ कर रहा है, हुँ, वही बात है, बहुत ज़्यादा बीपी लो नहीं करना आपने। तो आपको हमेशा मॉनिटर करके अपने फिजिशियन से कंसल्ट हुँ, करके यूज़ करना है। या फिर आपको पता हो कि आप जहाँ से ले रहे हैं उसने आपको बता दिया कि आपने इतना यूज़ करना है, कोई हुँ, एक्सपर्ट होगा तो वो हुँ, बताएगा। इसी तरीके से कुछ लोगों को पता है कि मोरिंगा, लोग कहते हैं कि ब्लड शुगर्स के लिए, लेकिन मोरिंगा के अलावा ऑलिव लीव जो आती हैं, जो प्लांट होता है, ऑलिव प्लांट होता है, उसकी जी। लीव्स दे आर वेरी गुड फॉर द ब्लड शुगर्स।
तो आप हर्बल टीज़ भी यूज़ कर सकते हैं और ग्रीन टी भी यूज़ कर सकते हैं। आपने क्या बेनिफिट लेना, आपकी हेल्थ कंडीशन क्या है, तो उसके ठीक है, अकॉर्डिंगली। ठीक है। डॉक्टर ये हर्बल टी हम बनाएँगे कैसे? कोई ऐसी टीज़ जो आप हम इज़िली हमारे गार्डन में जो प्लांट्स हैं उनसे ले लें लीव्स, या फिर आप मार्केट में दस्तयाब है तो हम वहाँ से ले लें ये चीज़ें और उस टी को बनाएँ? कोई ऐसी टी हमें देखो बताएँगी वही आप बात प्लीज़? है कि अगर टी आपका फोकस क्या, अभी जैसे हम लोग क्योंकि आज मेन वेट लॉस पे कर रहे हैं, तो जी। वेट लॉस की एक मैंने टी इंट्रोड्यूस कराई है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड, क्योंकि वो मेरी अपनी एक्सपर्टीज़ के और दिन ऊपर में बनी कितनी हुई दफ़ा लेनी है। होती दिन है? में 2 से 3 दफ़ा आप ले सकते हैं। ओके। इट्स वेरी माइल्ड टी, क्योंकि हम लोगों ने जब जेनरिक पॉपुलेशन के लिए कुछ भी आप निकालते हैं तो वो होता है कि सबको बेनिफिट दे, कोई नुकसान ना हो, तो आपको चीज़ें देखनी पड़ती है। बट अगर घर में खुद से कोई बनाना चाहता है, सिंपल सा है कि आप लेमन ग्रास ले सकते हैं, आप मिंट यूज़ कर सकते हैं उसके साथ, आप उसके साथ कोई ग्रीन टी यूज़ कर सकते हैं। अब ग्रीन टी की जो बात हो रही थी कि ऊलोंग अच्छी है या माचा अच्छी है, अब वही बात है कि अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो वो ऊलोंग नहीं यूज़ करेगा, वो ब्लड प्रेशर रेस करता है क्योंकि हीट प्रोड्यूस करता है बॉडी में। बट माचा इज़ गुड फॉर ब्लड प्रेशर पेशेंट्स। ठीक है, तो ओवरऑल हम लोगों को ये पता है कि ग्रीन टी जो एंटीऑक्सीडेंट्स देती है, बीपी कंट्रोल बिल्कुल, करेगी, बिल्कुल लेकिन डिटॉक्स कर देती है आपको, आपको खाने के बाद हर एक के पिएँगे लिए तो नहीं है। हज़्बा आपका हाँ, दुरुस्त होगा, तो हर डाइजेस्ट टी इज़ नॉट फॉर एवरीवन। तो आपने देखना आपकी कंडीशन क्या है। अगर आपको कोई कंडीशन नहीं है, जस्ट वेट लॉस, तब आप ओलोंग भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सेंचा एक आती है, वो भी ग्रीन टी है, वो यूज़ कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रीन टी। सब सिर्फ यही देखना, मेन ये चीज़ है कि जब भी आप ग्रीन टी पिएंगे, आप एटलीस्ट 10 टू 15 मिनट्स आफ्टर द मील पिएंगे। मील के साथ नहीं पीना चाहिए, 15 मिनट्स का गैप ज़रूर बिल्कुल, हम देना लोग चाहिए। मील जैसे ही लेते हैं फ़ौरन कहा जाता है चलो भई कोई ग्रीन टी फ़ायदा बना नहीं लो। होगा, उससे ये होगा कि आपकी डाइजेशन भी इफ़ेक्ट होगी। तो 10 टू 15 मिनट्स बाद, इसलिए कि क्योंकि जो भी आपने खाया वो थोड़ा नीचे हो जाए, आपका स्टमक का पीएच बेहतर हो जाए, तब आप ग्रीन टी लेंगे। ना आपको कोई एसिडिटी का इशू होगा, ना कोई प्रॉब्लम होगा, और वो डाइजेशन स्मूथली होगी। जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज़ करने हैं, गट हेल्थ इंप्रूव करनी है वो। कुछ लोग एम्प्टी स्टमक ग्रीन टी लेते हैं, मैं वो भी एडवाइस नहीं करूँगी, क्योंकि नेचुरल ग्रीन टीज़ में कैफ़ीन का कंटेंट होता है, वो आपकी एसिडिटी बढ़ाएगा। तो एम्प्टी स्टमक भी ना लें प्लीज़। और हमने देखा मोस्टली मार्केट में तो वही दस्तयाब है ना नेचुरल वाली, जो वो एक ही आता है बॉक्स और वही पूरा घर यूज़ कर रहा है। यूज़ कर रहा होता है। फ्लेवर भी आ गई हैं अब कि फ्लेवर्स में डले हुए हैं, तो उसकी वजह से आप पी सकते हैं। एक और बात पूछनी है, ग्रीन टी हम सभी यूज़ करते हैं घरों में और कॉमन है बहुत। वहाँ पे हमने ये देखा है कि उसमें हनी भी ऐड कर लिया जाता है, उसमें लेमन भी ऐड कर, हनी मुझे लगता है वो इतना नेचुरल होता ही नहीं है। तो क्या उसको ऐड करने से आपके वो फ़वाइद हासिल होते हैं उस ग्रीन टी से या नहीं? ये सवाल देखिए, बहुत बड़ा पैदा होता है। जब भी आप कोई भी चीज़ दो मिक्स करते हैं, जैसे हम चाय बनाते हैं या हम ग्रीन टी के अंदर कुछ शुगर या हनी ऐड करते हैं, तो आप जो उस टी का बेनिफिट लेना चाह रहे हैं ना, वो ये नहीं कि ख़राब हो जाएगी, पर वो बेनिफिट कम हो जाएगा। क्या आपने उसकी एब्जॉर्प्शन डिफरेंट कर दी, जो उसके एंटीऑक्सीडेंट्स थे जिनका आपने फ़ायदा उठाना था, तो वो आपने कम कर दी, रिड्यूस कर दी, उसकी अवेलेबिलिटी रिड्यूस कर दी यानी आपने। आपको उसको प्लेन ही यूज़ करना है, प्लेन सिंपल। यूज़ करें, सिंपल यूज़ करें, ब्रू करके हमेशा यूज़ करें। ग्रीन टी को उबालें नहीं, उसको डालें, उसको ये ब्रू वो करें। मेथड है जो बेस्ट मेथड है हाँ, ग्रीन टी बनाने का। ब्रू करने का मतलब ये होता है कि आप उसको ढक के दम पे, जो कहते हैं हम लोग के दम पे चाय बनाते हैं, दम पे रख दें, 3 टू 4 मिनट्स करें। जितनी डार्क टी होगी, मतलब कि जैसे अगर वही बात है, मैंने माचा की बात की, या जो ग्रीन टी एक नॉर्मल मिलती है वो थोड़ी ग्रीनिश होती है, इसलिए हम उसको ग्रीन टी कहते हैं। लेकिन अगर ऊलोंग आप लेते हैं तो वो थोड़ी डार्क होती वो भी वही है। तो जितनी ज़्यादा होगी उसको आप दोबारा ब्रू कर सकते हैं, यानी कि जो जितनी लाइट होगी उसको इतने सही, कम यूज़ सही, करना है। सही। उसको आपने एक दफ़ा यूज़ करके डिस्कार्ड कर दिया, तो आप उसको रीयूज़ भी कर सकते हैं, उसको दोबारा ब्रू भी कर सकते हैं, लेकिन बॉयल नहीं करें, उसको पकाएं नहीं, ये नहीं कि सबसे पानी में डाल बेस्ट के। मेथड ही यही है ग्रीन टी बनाने का हाँ। कि आपको उसे दम देना है, ढक के रखना है। ढक के, बहुत शुक्रिया हाँ, डॉक्टर एज, थैंक आज यू। के प्रोग्राम में आप तशरीफ लाए, आपने बहुत अच्छी ग्रीन टी जो हमें बताई, ग्रीन टी नहीं बल्कि टी बताई, टी, हर्बल टी बताई, हर्बल और टी, आपकी खुद भी इंट्रोड्यूस कराई हुई है और हम उसे ले सकते हैं, अवेलेबल बिल्कुल। है। बहुत शुक्रिया एक बार थैंक फिर यू। से आपका इस वक्त के लिए। और आपको कहेंगे कि भाई हमारी पूरी कोशिश थी आज कि हम नेचुरल तरीके से आपको बताएं कि आप अपना वज़न घर बैठे किस तरह कम कर सकते हैं। और तो बात वही है कि अपनी जो आदत हैं खाने पीने की, उसको जो है बेहतर करें, कंट्रोल करें, तो जब भी अपना वज़न जो है आप अचीव कर सकते हैं जो आप टारगेट चाह रहे हैं। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते रहिएगा हमारे साथ।